साइंस के पेपर का डिस्कशन करेंगे क्लास 10, ठीक है। पहले इसका निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 10 क्लास में सबको मिलेगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे। मल्टीपल चॉइस है तो जाहिर सी बात है कि 4 को चॉइस रहेगा, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प का ओएमआर शीट में चिन्हित करें। जो आप लोग को एग्जाम हॉल में ओएमआर शीट मिलेगा उसमें कलर करें। हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि तैलीय कागज होता है, तो 4 ऑप्शन है, पारदर्शक, अपारदर्शक और प्रभाषक। पारदर्शक का मतलब होता है कि जिससे हम आर पार देख सकते हैं, वो क्या है, पारदर्शक है। जैसे मान लीजिए आपके पास शीशा है, तो शीशा जो सादा शीशा है उसमें भी आर पार देखते हैं। चश्मा बन, चश्मा से आर पार देखते हैं, पारदर्शक हो गया। अपारदर्शक का मतलब है कि आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे दीवाल के घड़ी वाला नहीं देख सकते। प्रभाषक का मतलब होता है कि आधा दिखाई दे, आधा नहीं दे। तो तैलीय कागज, जब कागज पर तेल लगा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रभाषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये साइंस के फिजिक्स के पहला लेसन से ही सवाल है, ठीक। अगला है, परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है तो सबको जानता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है, तो ऑप्शन यही होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है जी, काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक लिखिएगा, काल्पनिक और सीधा जोड़ लीजिएगा जरूर। जिसके पास पेपर होगा लिख लीजिए काल्पनिक और सीधा। और उसे सबको जानते हैं कि जो वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक बनता है वह सीधा, और जो वास्तविक बनता है वह मैं ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है जी, उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अब वही तो बात किए हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत कितना होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयोग में नहीं होता है। माटी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते, कांच हो, जल है और प्लास्टिक है। प्लास्टिक का भी आता है इससे। अच्छा, आजकल घर में फाइबर या प्लास्टिक वाला ना लगता है पारदर्शक, शीशा लगाओ तो जल्दी फूट जाता है। तो क्या है, मिट्टी। मिट्टी से हम कभी लेंस नहीं बना सकते। खेलने वाला बना सकते हैं, देखने वाला नहीं। एक लेंस की क्षमता अगर जब -40 है, माइनस लग जाए तो अवतल और प्लस लग जाए तो क्या है, इसमें माइनस है तो जाहिर सी बात है अवतल। क्लियर है। नेत्र के समान दोष कितने होते हैं, समान दोष देखिएगा लोग 3 होता है, निकट, दूर और जारा, ठीक। लेकिन अक्सर दो को मिलता है, निकट दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष, ठीक। समझा ना लोग, कितना होता है 3। आपकी किताब में फिजिक्स में कितना चर्चा है, 3। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब निर्गत रंगों में कौन सा रंग विचलन न्यूनतम, लाल का न्यूनतम और बैगनी का अधिकतम। अब दोनों नहीं मारना है, हम लोग को बताने के लिए बताए हैं। इसका विचलन कम, तरंगधर ज्यादा, इसका तरंगधर कम, विचलन, ठीक। खतरे के संकेत के लिए, इसीलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है कि इसका विचलन कम होगा। अब विचलन कम होगा जिससे प्रकाश फैलेगा नहीं तो दूर तक जाएगा, ठीक। सुना यहाँ, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, बताइए लोग। प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग के अलग होने के कारण, कि प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग समान होने के कारण, तो उसका वर्णों का अलग अलग वेग होता है। इसीलिए प्रकाश में, जो प्रिज्म में से प्रकाश गुजरता है तो 7 रंग में विभक्त होता है। क्लियर है। विद्युत मोटर, देखो विद्युत मोटर क्या करता है, जितना पानी
पटा रहे हैं लोग खेत चला में, वो सब मोटर क्या है? विद्युत मोटर है, जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अच्छा, आज जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? यांत्रिक को तो विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र कहो या डायनामो को क्या कहेंगे? डायनामो। डायनामो भी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? अच्छा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। ठीक, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है जी? आया जो जिला प्रतिभा खोज प्रतियोगिता था, इसमें का बहुत सा प्रश्न उसमें था, क्योंकि डिस्कशन किया था। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है जी? चुंबक के भीतर दक्षिण से बोला जाता है, यही ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बाहर का होगा, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी उत्तर से दक्षिण। भीतर कह रहा है, कहाँ कह रहा है? कह रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा भीतर, तो भीतर होगा दक्षिण से, बाहर होगा उत्तर से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? बताइए लोग। स्टार्ट किया। जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह कराते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए लोग। चुंबकीय प्रवाह। क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रवाह। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य। सूर्य के कारण जीवाश्म। ठीक, अगला है, इनमें से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, एमीटर का प्रतिरोध तो नहीं है, तो इनमें से कोई। ठीक, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित की हो तो I बराबर लिखल लोग Q बाई टी बोला। तो कितना बा? 100 समय 1 मिनट में 60 सेकंड। कर देबा कितना आ जाए? 2 एम्पियर बा। यदि प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो 2 में होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, ये R1 और ये R2। ये हो गया आपका समानांतर क्रम की श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का होता है R1 प्लस R2 जो दिया गया, लेकिन हमारा पूछ रहा है समानांतर। समानांतर क्रम में क्या होता है उसका भी फिगर बना देते हैं। एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समानांतर। R1 R2। अब इसका बनाते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेंगे तो ऊपर R2 प्लस या R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R प्लस है, इसलिए इधर उधर लिख सकते हैं। अब 1/R है, लेकिन हमारा पूछ रहा है ऊपर आ रहा है, सब में ऊपर आ रहा है, तो इसको भी R ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है? नीचे वाला ऊपर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। यही हिसाब से क्या होगा? तो 2 प्रकार के, एक समांतर क्रम और श्रेणी। तो समानांतर क्रम पूछता तो ये, श्रेणी क्रम पूछता तो सी। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल। अच्छा, इसमें 2 को मिलने से तीसरा बन रहा है तो क्या हो गया? संयोजन। अगर जो टूटता तो वियोजन, इसमें से इसमें विस्थापित होता तो विस्थापन। ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का दोनों का संयोग ह्रास होता तो उपचयन और अपचयन यानी रिडक्शन। क्लियर है?
लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से मिलने वाले अवयव बनता है कि सब 6 का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। उपचयन वह क्रिया है जिसमें उपचयन में क्या होता है जी? सब होता है, हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो भूरे रंग का। देखो तो खा लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, तो कौन सा है जी? लाइकेन। अगले सवाल में CNG के कौन सा मुख्य घटक है? तो मुख्य घटक नहीं पूछ रहा है, कौन सा अवयव है? तो सब अवयव है इसका, मीथेन भी है, इथेन भी है और प्रोपेन भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये होगा ना, H2O। ये ना होता है, याद रखिएगा लोग ना, हमेशा पूछता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, ठीक? यह है अधातु, लेकिन क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। वैसा पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। काम नहीं लेता है लेकिन अपक्रिया को तेज करता है, उसे क्या कहेंगे? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील है? तो क्रियाशील श्रेणी देखिएगा तो कॉपर आएगा, क्या आएगा? कॉपर। उसके बाद ऐसा ही सीरीज में आ जाएगा, सबसे लास्ट में सोना आता है। ऑक्सीजन के संयोजकता, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही संयोजकता बनाते हैं, यानी 2 क्या होगा? क्यूप्राइट निम्नलिखित में से धातु का ऑक्साइड, क्यूप्राइट कॉपर का होगा, क्यूप्राइट वही में है। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो वो HCl होगा, क्या होगा? HCl। सीसा और टीन से सोल्डर बनता है, क्या बनता है? सोल्डर। जठर जो रस है, जो HCl अब पढ़े हैं, जठर रस का pH मान होता है 0.5 से 1.5 तक। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो 3 है, 14 है, 10 है, ये तो होइबे नहीं करेगा, ये होइबो करेगा तो ज्यादा हो जा रहा है। तो कौन है? 1.2, ठीक, उसी के आसपास देता है, याद रखिएगा। 0.5 मिनिमम और 1.5 मैक्सिमम। अम्लीय मान उतना ही रहेगा, ठीक है, सुना है ना? लेकिन यहाँ मैक्सिमम उल्टा होता है, 0.5 मैक्सिमम लिए हो गया, ठीक, 1.5 मिनिमम हो गया, क्योंकि पीएच स्केल में नीचे की तरफ बढ़ता है अम्लीय, ऊपर बढ़ता है क्षारीय। 7 पर उदासीन। इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? आयोडीन। सबको पहले बार आयोडीन चमकीला है, ये बताइए लोग किसका है? एल्डिहाइड का, ये ना है। अच्छा, कार्बोक्सिल अम्ल का क्या होता है जी? COOH, ये होता है ना। कीटोन का क्या होता है? CO। एल्कोहल का क्या होता है? OH। याद रखिएगा, बोल के सब लिख लीजिएगा। ये भी बोला गया है, ये 10th के लिए भी या 12th के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रोपाइन, आइन की मात्रा है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, प्रोपाइन यानी एल्काइन, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, एल्काइन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समवायी है? यानी दोनों का मान या मान जो भी सेम होना चाहिए। कार्बन 2 कार्बन 6 नहीं है, कार्बन 5 कार्बन 6 ये भी नहीं है, कार्बन 1 यहाँ 2 ये भी नहीं है। यहाँ देखो कार्बन 2, यहाँ भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 1 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। ये पेपर जो था ना साइंस का, बहुत लॉजिकल बहुत ज्यादा था, यानी जो पढ़ा हो
याद नहीं है, लेकिन साइंस बढ़िया से पढ़ा है, वो लॉजिकल अपना बना सकता है, और बनाता तो जरूर 35+ सही होता है, और जो नहीं पढ़ा है उसको तो याद जरूरी होगा। निम्न में कौन कार्बन का प्रूफ है? तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, कोयला है, फ्लोरीन नहीं। ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को अब वही बताए हैं, एल्काइन जहां लागल होके, आइन जहां लागल होके, एल्कोहल है एल्काइन। ये बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? बोले लोग केकरा साथ घोल दिया जाए तो क्या? एथिल एल्कोहल के साथ। आयोडीन को एथिल एल्कोहल के साथ घोलते हैं तो क्या बनता है? टिक्चर आयोडीन बनता है। मेडलिफ के अवार्ड सानी, मेडलिफ में बार बार बताते हैं कि मेडलिफ परमाणु द्रव्यमान करता है, मोसले परमाणु, मोसले को ही आधुनिक अवार्ड सानी कहते हैं। मोसले का अवार्ड सानी को क्या कहते हैं? आधुनिक। वो किस पर है? परमाणु संख्या। मेडलिफ का अवार्ड सानी किस पर था? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन मेन न्यू किसने रखा था? मेडलिफ ही कह सकते हैं। अवार्ड सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं, और दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, चर्चा कर चुके हैं, फिर एक बार बोले हैं करने के लिए दो चीज, एक पीरियोडिक टेबल और एक आईपीआई। ठीक, देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? बोलिए लोग। फ्लोरीन सबसे, क्या होगा जी? बोलो। अब क्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोलो कौन होता है? फ्लोरीन होता है। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होगा? इनमें से निकल गया है तब यही ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, क्या होता है? आहार नाल की सबसे लंबी रचना छोटियां, क्या होता है? मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां बतैले बानी? 3 गो एने 3 गो एने, तो 6 गो बल जोड़ा में पूछा था 3। ठीक, हाँ तरह स्ट्रक्चर के साथ बताए थे, फिगर के साथ बताए थे। कितना होता है? 3। पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखा रह लोग, तो HCl ज्यादा स्रावित हो, तो पचावे ला कुछ नहीं मिली, तो पेट के नुकसान करेगा परत को। उसी परत जब नुकसान होता है तो वही लंबे क्या होता है? पेप्टिक अल्सर रोग होता है। ठीक, इससे लंबा समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। क्रम कुचक गति कहाँ तक? भोजन निकल लोग तो क्रम कुछ नहीं बोला, कहाँ होगा? हर नल में। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, अमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक कम पाया जाता है, उसी को कहते हैं। उत्पाद किसमें पाया जाता है जी? अमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, बोलिए लोग। अमाशय का जठर रस नहीं, पीत रस होगा। अम्लीय को क्षारीय बनाने का काम करता है पीत रस, क्षारीय को अम्लीय बनाने वाला तो काम है तुम्हारा जठर रस का। हो गया। किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय है। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है जी? ग्लाइकोलिसिस। ठीक, अगला, मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। शरीर में जब ऑक्सीजन के लेवल कम मिलने लगता है तो हमारे जिधर तिधर गांठ में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक, तो वे तो यहाँ सीधा करते हैं लोग तो चूर चूर की आवाज सुनाई देता है, देखते हैं ना। देहाती में क्या बोल जाला? गोल हाथ चटा आता है, बोला जाला है।
मैंने दर्द कर रहा है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है जी? एनीमिया रोग। रहो दोनों भाई दोनों बहन जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया। इतना बजे से स्कूल है? वही से पूछो क्या है? उसको छुट्टी किए तो तुमको ना जाना? कभी कोई छुट्टी की उसे हमें चल जाना चाहिए। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है जी? गोंद भी, टैनिन भी और रेजिन भी। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या चीज है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन। डायलिसिस मतलब बुझे तरह लो ना, खून के साफ करना, फिल्टर का काम करते हैं। ठीक। ये किडनी खराब हो जाता है तो बाहर डायलिसिस कराना होता है। 10,000 से ऊपर खर्चा आता है एक बार डायलिसिस कराने। ठीक। खून साफ करना होगा, उसके बाद ज्यादा कचरा वाला मतलब ऑयली, तुम्हारा ये तीखा मसाले वाला चीज खाना बंद। डायलिसिस बाहर होगा तो किडनी जो है ना बड़ी काम की चीज है, जितना खा रहे हो सब सारा कचरा को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक। ब्लड में मिल जाएगा ना, तो ब्लड को जमा देगा। ठीक। यानी जैसे पानी ले लो, आप पानी में गर्दा डालते जाओ, एक समय क्या होगा, पूरा गड्ढा हो जाएगा। उसी के बाद ब्लड भी हमारा पूरा गड्ढा हो जाएगा। तो गड्ढा होने के कारण क्या होगा, प्रवाह नहीं होगा, पंप नहीं कर पाएगा दिल, हार्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, समय से पहले मर जाओ। सांप काटने पर भी क्या होता है, ब्लड को जमा देता है, जेने तेने जमा देगा। और जमाने से हमारा हार्ट पंपे नहीं कर पाता है। ठीक। नहीं कर पाता है तो मरो, हार्ट बीट रखना बंद होगा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और लेक्सिन, तीनों होता है। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्रही नहीं है? दिमाग, कान, नाक, आंख, जीभ, स्किन। ठीक। सुना है ना, जो बाहरी को उत्प्रेरण को बताता है, दिमाग को सिग्नल देता है। स्किन भी क्या है, ठंडा गर्म का अनुभव कराता है। जीभ भी स्वाद वाद का ठंडा गर्म का अनुभव कराता है। ये सब क्या है, संवेद दिख रही है। नर में बाध्यकरण को क्या कहते हैं जी? बैसेक्टोमी कहा जाता है। नर नसबंदी को क्या कहते हैं? बैसेक्टोमी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है एक से, और पुरुष में होता है एक। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है क्या चीज? पुकेश, ये ना कहलाता है। प्राग कोश में होता है परागकण। देखो कितना लॉजिक है, प से प्राग कोश और प से पराग। यहाँ से देखो, प से पुष्प और नर भाग केशव, मादा भाग क्या होता है? वो तीकरा का होता है। अगला क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर सांप। चमगादड़ और पक्षी का पंख उड़ने का काम आता है, लेकिन असमजात है। क्या है? असमजात। सूर्य की पराबैंगनी सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती है? त्वचा, तो बताना नहीं पड़ेगा, बोले नहीं कि पेपर पढ़ी बनता है। जो साइंस पढ़ा होगा ना वो मार दे, और जो साइंस नहीं पढ़ा होगा वो रट के आया होगा, जरूर उसका दो चार गूगल। क्योंकि इस टेस्ट में लॉजिकल पे सवाल सबसे जाते हैं कि आसपास के अनुभव से भी आंसर दिया जा सकता है। कोयला और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है जीवाश्म ईंधन, ये 8वां में चर्चा है, आपके तो 10वां में है। जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया? यो 8वें वाला चर्चा है। किसने किया था जी? जोन्स बार्ग।
शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ जी? वृक्ष में। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में। अब गर्भाशय में क्या होता है? बच्चा का निर्माण होता है। निषेचन कहाँ होता है? फिलोपिन नलिका। जय अवर्धन का मुख्य कारण क्या है जी? सभी उर्वरक का उपयोग, कीटनाशक, फिरकनाशक। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का? घास को गेहूं नहीं खाता, घास को बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खा जाता है, ये हो जाएगा। घास को मछली खाता है लेकिन मछलिया को बकरी नहीं खाता है। बकरी को गाय नहीं खाता है, तो यही है, घास को बकरी या बकरी को मांस। इसी के साथ आज का ये डिस्कशन क्लास समाप्त। फिर कल नया कोई सब्जेक्ट लेके आया जाएगा। ठीक।